21 व 22 दिसंबर को हुए जीके के पेपर भी तो लीक नहीं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का 24 दिसंबर को आयोजित पेपर ही रद्द हुआ था, लेकिन कटारा ने शेर सिंह को 60 लाख रुपए में बेचे थे 6 सेट में 480 प्रश्न। 6 सेट घर ले गया था कटारा, हर सेट के 80 सवाल भांजे से लिखवा कर बेचे। अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले में पकड़े गए आयोग सदस्य बाबूलाल कटारा से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि बाबूलाल कटारा शेर सिंह मीणा कटारा परीक्षा से 3 सप्ताह पहले पेपर फाइनल होते ही जीके के 6 सेट अपने घर ले गया। यहां उसने हर पेपर से 80 प्रश्न भांजे विजय डामोर से। भांजे विजय ने हाथ से लिखे सवाल इसके दूसरे कमर माता से लिए, बदले शेर सिंह ने सोने का कड़ा गिफ्ट किया ताकि सबूत न बचे। इसके बाद पेपर माफिया और सरकारी स्कूल में वॉइस प्रिंसिपल अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह को बुलाकर उसके मोबाइल में इन हस्तलिखित प्रश्नों की फोटो खिंचवाए। इसके बदले कटारा ने 2 किश्तों में 60 लाख रुपए लिए। अब सबसे बड़ी चिंता 21 और 22 दिसंबर 2022 को हुए जीके के पेपर को लेकर है, क्योंकि कटारा जीके के 6 सेट अपने घर ले गया था। पेपर लीक के बाद 24 दिसंबर को आयोजित जीके की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब 21 व 22 दिसंबर को हुए जीके के पेपर भी शक के घेरे में है। एसओजी ने आरपीएससी से इन पेपर की मूल कॉपी मांगी है। शेर सिंह ने जिस कंप्यूटर पर पेपर टाइप करवाया था, एसओजी ने उसे जब्त कर जांच के लिए एफएसएल भेजा है, जहां से डाटा रिकवर करके जांच की जाएगी। हालांकि अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी है। क्या आयोग से पेपर लीक करने में सिर्फ कटारा की ही भूमिका थी, क्योंकि सिर्फ 60 लाख रुपए के लिए पेपर लीक जैसा रिस्क लेना एक सदस्य नहीं कर सकता है। इसके अलावा पेपर में सेंध कैसे लगी, इसका जवाब बाकी है। दोस्तों, ऐसी नई अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल राजस्थान गुरुजी को सब्सक्राइब करें, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। ड्राइवर सस्पेंड, लेकिन कटारा पर कार्रवाई नहीं हुए हैं। आरपीएससी ने कटारा के ड्राइवर गोपाल सिंह को निलंबित कर दिया। हालांकि कटारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए आरपीएससी ने सरकार को पत्र लिखा है। बुधवार को कटारा, विजय के अलावा ड्राइवर गोपाल को उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया। तीनों को 29 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा गया है। भांजे विजय ने हाथ से लिखे सवाल, इसके बदले शेर सिंह ने सोने का कड़ा गिफ्ट किया। एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया, प्रश्नों की फोटो के साथ शेर सिंह जयपुर पहुंचा और शास्त्री नगर में एक एडवोकेट के ऑफिस में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क किया। यहां 4 दिन तक लगातार जाकर सभी प्रश्नों को टाइप करवाकर पेन ड्राइव में रखे। शेर सिंह ने कंप्यूटर ऑपरेटर को गुमराह करने के लिए बताया कि वह टीचर है, किसी परीक्षा के लिए पेपर बनाकर भेज रहा है। सभी प्रश्न टाइप होने के बाद शेर सिंह ने परीक्षा से 1 सप्ताह पहले सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारंग को पेपर बेच दिया। सौदा 80 लाख रुपए में हुआ। शेर सिंह ने खुद भी कुछ अभ्यर्थियों को पेपर दिया। शेर सिंह से पेपर मिलने के बाद ढाका व सारंग ने अभ्यर्थियों को 5 से 8 लाख रुपए में पेपर बेचना तय किया। परीक्षा से पहले सभी अभ्यर्थियों को बस में बिठाकर पेपर हल कराए। परीक्षा से कुछ समय पहले जैसे ही पेपर कोड पता चला, तो आरोपियों ने उसी कोड का पेपर हल करवाना शुरू कर दिया। शेर सिंह ने आरपीएससी के चालक गोपाल से दोस्ती कर ली, जो इस पूरे प्रकरण में सहयोग करता था। शेर सिंह से कभी कभी पार्टी और मैरिज एनिवर्सरी पर गिफ्ट दिया था। 6 सेट के 480 प्रश्न हाथ से लिखने के बदले शेर सिंह ने विजय को एक सोने का कड़ा गिफ्ट किया। इधर राठौड़ का तंज, डोटासरा के परिवार के सभी सदस्य आरएएस बन गए। गहलोत सरकार के मंत्री डोटासरा के परिवार ने पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाया है, जो परिवार के सभी सदस्य आरएएस बन गए। बाबूलाल कटारा को गहलोत के हस्ताक्षर से आरपीएससी सदस्य बनाया गया। 4.5 साल में हुए पेपर लीक की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष। एसओजी ने कहा, सभी सेट के पेपर का जिम्मा कटारा के पास ही था। ये सेंध चिंताजनक, क्योंकि पेपर के सेट तैयार कराए जाते, जवाब बाकी है। क्या आयोग से पेपर है? अध्यक्ष इनमें से रैंडम चुनते हैं, सदस्यों को पता नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण काम पेपर तैयार करना होता है। किसी सदस्य तक को पता नहीं होता कि पेपर तैयार कराया जा रहा है। एक टीम गठित होती है, वही अलग अलग विशेषज्ञों से पेपर बनवाती है। 3-4 सेट तैयार कराए जाते हैं। प्रश्न पत्रों के जो सेट आते हैं, उनमें से ही प्रश्न लेकर अंतिम पेपर तैयार कराया जाता है। इन सेट में से एक रैंडम पेपर चेयरमैन चुनता है, प्रिंटिंग का ऑर्डर देता है। प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी भी अध्यक्ष के अलावा किसी को नहीं होती। ये काम गोपनीय तरीके से होता है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए या फिर रद्द नहीं होनी चाहिए? ये कमेंट करके जरूर बताएं। पेपर लिखकर बारे में आपके क्या विचार हैं, उस पर भी अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।